अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चले जी, अब बखर जाने की तैयारी करते हैं। अभी मैं रेडी होने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले अपना ड्रेस दिखा देती हूँ। तो ये जी फुल इस तरीके से इसकी नेक पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ठीक है। फुल 3 पीस सूट एम्ब्रॉयडर्ड है और यहाँ पर जी लैस कुछ इस तरह से है। और मुझे इस तरह के सिंधी और पठानी जो सूट होते हैं ना, वो बड़े पसंद है। और मैंने डार्क कलर खुद ही चूज़ किया है क्योंकि सफ़र ज़्यादा है, तो मैंने कहा कि इतनी जल्दी ना गंदा ना हो, क्योंकि वो रेतला इलाका है, तो इसीलिए फिर ज़रा लाइट कलर होगा तो जल्दी ज़रा ना मैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो ये जी इस तरीके से इसके ऊपर फुल नेक पे हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और बाकी शर्ट पे इतनी कोई ख़ास एम्ब्रॉयडरी नहीं है। और उसी के साथ साथ ये इसके ट्राउज़र पे भी इसी तरीके से कढ़ाई हुई हुई है, ठीक है। और ये जी इसके साथ इसका जो दुपट्टा है, दुपट्टा कह लें, शॉल कह लें, बड़ी खूबसूरत सी। तो ये जी उस पर भी बाकी एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो अब मैं रेडी शेडी होती हूँ, तो फिर आप लोगों के साथ रेडी होकर ना एक दफ़ा तो वो भी आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करती हूँ। इस टाइम 5 बजे का टाइम है और 6 बजे हमने घर से निकलना है। तो फिर मैं एक दफ़ा रेडी हो जाऊँ तो फिर वो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी 5:45 का टाइम था जब हम घर से निकले थे और खैर से हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। और शुरू-शुरू में ना ये सफ़र बड़ा ही सुहाना, बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है बंदे को। लेकिन जैसे ही 2-3 घंटे गुज़रते हैं ना, तो बंदा कहता है बस यार अब किसी तरह पहुँच जाएँ। और बाकी मैंने नेट पैकेज भी लगा लिया था, क्योंकि घर में नेट पैकेज हो ना हो खैर है, लेकिन ये है कि सफ़र में लाज़मी होना चाहिए। और वो भी इतने लंबे सफ़र में बंदा व्लॉग-श्लॉग देखता है ना, तो बंदे का टाइम पास हो जाता है। बाकी आप लोगों के लिए व्लॉग भी शूट करूँगी, तो उससे भी मेरा टाइम पास हो जाएगा। और बाकी जो टाइम बचेगा वो फिर हम सो लेंगे, अपनी नींद पूरी कर लेंगे, क्योंकि रात सारी मैं सोई नहीं। इतने लंबे सफ़र में जब मोटर भी आता है ना, सीरियसली बंदे को इतनी खुशी होती है, मुझे इतना मज़ा आता है ना मोटरवे पे सफ़र करने का। दिल करता है कि बस अब ना अगला सारा सफ़र मोटरवे पे ही गुजरे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जितनी भी टाइम मोटरवे पे हम सफ़र करते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है, बंदे को इतना सुकून आता है, इतना रिलैक्स फील होता है, क्लियर रोड होते हैं। और यार मुझे इतनी सुबह-सुबह ना नाश्ता करने की बिल्कुल आदत नहीं है, तो मैं बगैर नाश्ते की ही आ गई थी। और मुझे इतना इस टाइम भूख लग रही थी, बीपी लो फ़ील हो रहा था। तो फिर ये पापा ने जूस और लेज़ ले दिए थे, तो अब बस यही खाते-पीते जाएँगे और अपना सफ़र एन्जॉय करेंगे। तो लें जी, यहाँ से बोरिंग सफ़र का स्टार्ट होता है और ये वो रास्ता है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये हर तरफ जो आपको नज़र आ रही है, ये मिट्टी नहीं है, ये रेत के पहाड़ हैं, ठीक है। हर तरफ रेत ही रेत है। और अभी तो फ़िलहाल रोड है ना, तो कुछ आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है, वरना आगे वो रास्ते आने वाले हैं जिस पे सिर्फ रेत ही रेत है। और कोई भी ट्रैफिक गुजरती है ना, तो ट्रैफिक की वजह से हर तरफ धूल मट्टी हो जाती है, बंदे का सांस बंद होने लग पड़ता है। और दिन को बखर में बहुत गर्मी होती है, और आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि रेत दिन के टाइम गर्म होती है और रात यहाँ पे इतनी सुकून होती है ना, कि इतना एसी से ठंडक नहीं होती जितनी बाहर आप सो तो आपको ना ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो रात बड़ी यहाँ पे सुकून की है। तो खैर मुझे इधर के इलाकों का नहीं पता। और बाकी जो मेरी भाभी है ना, वो रहती हैं बखर सिटी में। तो ये सिटी से पहले जो गाँव के मुख्तलिफ इलाके हैं ना, ये वो वाली जगह है। अगर आप लोगों में से कोई भी इन इलाकों को जानता है या कोई भी बखर में से रहने वाला है, तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो आखिरकार जी 8-9 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच ही गए हैं घर। और यहाँ पर भाभी ने बड़ी मज़े का खाना बनाया हुआ था, ठीक है। और बीफ उन्होंने स्पेशली मेरे लिए बनाया था, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे बीफ पसंद है, मैं चिकन नहीं खाती। साथ उन्होंने मैकरोनी बनाई हुई थी, मैकरोनी मम्मा को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम अपना खाना स्टार्ट करते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था। और घर आते ही सबसे पहले भाभी ने ड्रिंक सर्व की थी, वो भी बड़े मज़े की थी। तो लेकिन उसका क्लिप मैं बस नहीं ले पाई, क्योंकि थकावट इतनी हो गई थी ना, कि बस मत्त मारी गई थी बंदे की। तो बस अब हम अपना खाना एंजॉय करते हैं, फिर मैं रेस्ट करूँगी और फिर आप लोगों के साथ ना
इंशाल्लाह बाद में भी छोटे छोटे क्लिप शेयर करूँगी। तो बाकी आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर लेना है, और साथ में आप लोगों ने मेरे चैनल लाइव विद फाती को भी सब्सक्राइब कर देना है। प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे से कमेंट आपने करना नहीं भूलने, ठीक है। और आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, मज़ीद मज़े मज़े के व्लॉग आने वाले हैं, तो आप लोगों ने ना अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो अब आप मैं खाना खाती हूँ, तो फिर आप लोगों से ना बाद में मिलती हूँ। तो खाना खा के मैं सो गई थी, वॉक करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, होनी ही थी। इतना लंबा सफ़र है तो कमर की तो मत ही बच जाती है। तो अब मैंने सोचा कि ज़रा छत पे चलते हैं, एक तो वॉक भी हो जाएगी और आप लोगों के लिए क्लिप भी शूट कर लूँगी। अच्छा यार, यहाँ पे ना एक बात है कि यहाँ पे परिंदे बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह, इतने खूबसूरत लगते हैं ना जब चहचहाते हैं और फ़िज़ा में उड़ते हुए नज़र आते हैं, तो वो सीन बड़ा खूबसूरत लगता है। तो बाकी अब आप लोग छत से व्यू देखो, माशाल्लाह सूरज भी कितना प्यारा लग रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी थोड़ा-सा मैं सीन शेयर कर लेती हूँ। तो अब आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा है, ठीक है? और वीडियो को लाइक और शेयर आप लोगों ने करना नहीं भूलना। और स्पेशली ये मस्जिद बड़ी प्यारी लग रही थी, सीरियसली इसकी खूबसूरती अभी कैमरे में इतनी ज़्यादा आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये मस्जिद लग रही थी माशाल्लाह से, बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैं ये जी छत से शूट करके आई थी, तो बड़ी गर्मी लग रही थी, तो फिर ये भाभी ने ना वाटरमेलन तरबूज का जूस बना के दिया था स्पेशली मुझे। तो ये बड़ा ही ठंडा सा और बड़ा ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक थी, सीरियसली बड़ा सुकून आ गया था इसे पी के। तो ये जी फिर शाम का टाइम था और भाभी ने चाय बना ली थी, तो ये मिठाई हम रास्ते से आते हुए लेते आए थे, तो बस उन्होंने साथ में मिठाई भी सर्व कर दी। तो चलें जी, अब रात के खाने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि ज़ाहिर है अब टूर पे आए हैं और मेहमान आए हैं, तो अब आप लोगों को व्लॉग में खाने ही खाने नज़र आएंगे। तो बस अब खाने में जी भाभी ने बनाया था कीमा पुलाव, बड़ा ही टेस्टी, बड़ा ही मज़ेदार। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि चावल मेरी फैमिली को बड़े ज़्यादा पसंद है, और साथ में उन्होंने रायता बनाया था और सैलड बनाया था, तो बड़ा ही मज़े का खाना था। और बाकी मेरी भाभी मेरे व्लॉग देखती हैं, तो अब अगर ये व्लॉग आप देख रही हैं और मेरी भाभी का नाम है जी सना, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी इतनी मेहमान नवाज़ी के लिए। और खाना माशाल्लाह सारा का सारा बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो बस अब खाना खाते हैं, तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब बारी है जी मीठे की, और मीठे में हमारे पास है मीठी मीठी सी खीर, बड़ी मज़ेदार सी। मुझे पता है इतने मज़े के खाने देख देख के ना आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा, तो बस खैर है आने दे। आप लोग भी उठिए और अपने लिए कुछ ना कुछ बना लें, जो भी आप लोगों का खाने को दिल कर रहा है। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर लेना, और अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट लाजमी करना। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, तो तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।